से अपने हाथ को उठाएं। क्वायर आत्मा में प्रार्थना में रहे सभी साजी भी अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने तालियों के साथ, दस्तार वाले बाजों के साथ, हालेलुया के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन, जो तू हमें लगातार बढ़ा रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बड़ी टेस्टिमनीज के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तो अद्भुत रीति के साथ हमें इस्तेमाल कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी कलीसियां खुदावन में इस विजन के साथ जुड़ी है, ब्रांचेस में है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। जब खुदावन तेरे दास प्रार्थना करे, सच में ये डिलीवर हो परमेश्वर। आज अपने छुटकारे को ग्रहण करे खुदावन। हर तरह की शर्मिंदगी इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे और मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी ब्रांचेस ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं, ऑनलाइन कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं। प्रभु का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए, परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में महिमा पाए, ग्लोरीफाई हो और खुदावन ग्रेट करे आपको, आमीन। तो आप सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने बोने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप जानते हैं परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर हर एक हिस्से में आपकी ग्रोथ को देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ भरना चाहते हैं। प्रभु आपको फलदार करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवनों से नाम धराइयों को खत्म करना चाहते हैं। हर तरह के कर्ज को परमेश्वर खत्म करना चाहते हैं। सो ये वो समय है जब हम परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने बीजों को बोते हैं। याद रखिए, जितने भी लोग, कोई भी व्यक्ति यदि बीज के खिलाफ बोलता है तो आप उसके फाइनेंस को यदि देखेंगे तो वो फाइनेंस में पूरी तरह से मरा होगा। जो लोग बीज नहीं बोते और बीज के खिलाफ बोलते हैं, आप उन्हें नोटिस करें, जज करें कि उनकी लाइफ पूरी तरह से खराब है। वो उनकी जीवनों से प्रभु को महिमा ही नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। फाइनेंशियली वो वीक है, बहुत कमजोर है। वो फाइनेंस के द्वारा प्रभु को कोई काम ही नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल बरकतें नहीं उन लोगों को मिली होती। लेकिन आप देखेंगे वो लोग जो प्रभु के नाम में अपने बीजों को बोते हैं, किस तरह से परमेश्वर फाइनेंशियली उन्हें बढ़ाता है और किस तरह से वो लोग प्रभु के कामों को करते हैं और किस तरह से प्रभु के नाम की महिमा उनके जीवनों से होती है। हालेलुया। सो हर एक जन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्रभु का वचन कहता है कि भरे हाथों के साथ प्रभु के घर में आओ, जय जयकार के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ, होम बलियों के साथ परमेश्वर के घर में आओ और अपनी भेंटों को, अपने हदियों को चढ़ाओ। सो जितने भी लोग अपने हदियों को, ऑफरिंग्स को बोना चाहते हैं, वे सभी कलीसियां अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठा सकते हैं। और जितने लोग अपने टाइथ को बोना चाहते हैं, टाइथ बोना या ऑफरिंग बोना आपका पर्सनल है डिसीजन कि आप बोएंगे तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बरकत देगा। जिस तरह से वचन कहते हैं कि प्रार्थना किया करो, नित्य प्रेयर करो ताकि तुम किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़ो। तो अभी परमेश्वर ने कह दिया है, लेकिन परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आपके घर में आकर आपके हाथों को पकड़ के ऊपर उठाए और आपको खींचकर मैट पे बिठा दे और कहे कि प्रार्थना करो। प्रभु ने सब कुछ बोल दिया, लिख दिया, खुदा ने वचन दे दिया है कि नित्य प्रार्थना करो, डेली प्रेयर करो, निरंतर प्रेयर करते रहो ताकि तुम किसी भी तरह की परीक्षा में, किसी सताव में, किसी भी तरह की विपत्ति में ना पड़ो। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर ने वचन दे दिया है कि अपने टाइथ, अपने हथियों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए बो। और जितने भी लोग इन चीजों को पूरा करते हैं, खुशी के साथ, हर्ष से, धन्यवाद सहित वचन को पूरा करते हैं, प्रभु उनके जीवनों में बड़ी टेस्टिमनीज को खड़ा करता है। हालेलुया। ग्रेट टेस्टिमनीज फाइनेंशियली लोगों को बढ़ाता है परमेश्वर, फाइनेंशियली उनके वेज को ओपन करता है, डिवाइन अरेंजमेंट्स परमेश्वर करता है, डिवाइन हेल्पर्स को परमेश्वर खड़ा करता है और परमेश्वर उनके जीवनों से, उस नामधराई से, उस विपत्ति से, उस गरीबी से, उस शराब से, उस दरिद्रता में से परमेश्वर बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है और हम टेस्टिमनीज के रूप में देखते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए चाहे प्रभु के वचन में कोई भी
आज्ञा दी हो कि नित्य प्रेयर करो, तो हमें निरंतर प्रेयर करते रहना है। जितने बजे सुबह उठते थे तो 1 घंटा पहले उठ के हमें प्रार्थना करनी है। सुबह उठने से पहले प्रेयर करनी है, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है। तो नित्य प्रार्थना करते रहना है। रोज बाइबल को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। हफ्ते में रोजे रखने, उपवास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास पवित्रताई में रहना है, कि पुराने नियम में पवित्रताई के विषय में कोई सख्ती नहीं थी। कई कई शादियां होती थी और एक दो शादियां और कई कई शादियां थी और कई कई नाजायज बच्चे होते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्रताई को, इस वचन को प्रभु ने पूरी तरह से स्ट्रिक्ट, सख्त कर दिया। जितना पवित्रताई के विषय में प्रभु ने स्ट्रिक्टनेस की और किसी चीज में नहीं, ये सबसे अधिक सख्ताई की कि तुम एक ही पत्नी, एक ही पति के तुम पार्टनर रहोगे। अपनी पत्नी, अपने पति को छोड़ो और किसी के साथ भी तुम मेल मिलाप नहीं करोगे। यदि ऐसा करते हो तो तुम व्यभिचार करते हो, और ऐसा करते हो तो उस दूसरे व्यक्ति से व्यभिचार कराते हो। हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु ने वचन दे दिए हैं, उन्हें पूरा हमने करना है। और पूरा कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत से ऐसे लोग जिनका मन करता हम प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो जिनके मन में बैक ऑफ द माइंड लगातार चलता रहता है, मैं प्रेयर करूंगा, मैं अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रेयर नहीं करता हूँ, मेरी प्रेयर बहुत कम है, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। उसे पता है कि उसके जीवन में यह कमी है, लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे हमारा अपने माता पिता के साथ रिलेशन कितना मजबूत रहता है कि हम बार बार जब भी फ्री होते अपने माता पिता के पास जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे जब फ्री होते भाग के आते हैं, सबसे पहले वो हग करते हैं रोज और अपने प्यार का इजहार करते हैं। जब अपोस्टल जी प्रार्थना से आते हैं तो मैं भी भाग कर जाती हूँ उनके पास में वेलकम करने के लिए, जब भी वो प्रेयर से आते हैं एवरी डे। तो हम कैसे मिले हुए, क्योंकि रिलेशनशिप मजबूत है बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, हमारा कपल का आपस में स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप। सेम उसी तरह से जैसे फैमिली के साथ बॉन्ड मजबूत है, यदि वैसा ही सेम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होगा कि यदि एक टाइम नहीं बैठे तो एक अजीब सी कमी महसूस होगी, अजीब सा लगेगा कि आज कुछ छूट गया है, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रार्थना नहीं की। वो तभी पॉसिबल है जब प्रभु के साथ रिलेशनशिप मजबूत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आपके मन में, आपके हृदय में होंगे, आपके परिवारों में होंगे, आपके जीवन में होंगे। जब प्रभु के साथ रिलेशन मजबूत होगा तब प्रार्थना भी करोगे, प्रार्थना भी कभी मिस नहीं होगी, तब बाइबल रीडिंग मिस नहीं होगी, पवित्रताई भी कभी नहीं छूटेगी, तब कभी भी आप उपवास जो है उसे भी कभी मिस नहीं करोगे, चर्च भी कभी मिस नहीं करोगे और आत्मा में भी लगातार बढ़ते रहोगे। हालेलुया। तो जितने लोग ये कहते हैं कि मैं प्रेयर नहीं करता, मेरा मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। देखें, सोचें, पढ़ें प्रभु के वचन से कि परमेश्वर ने क्या कुछ किया हमारे लिए। ऐसा कभी किसी ने ना किया कि प्रभु ने अपनी जान दे दी, और केवल वही परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। केवल वही एक है जो हमारे जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम को, निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट्स को खत्म कर सकता है। केवल एक वही परमेश्वर है जो हमारे अधूरे परिवारों को, अधूरे शरीरों को पूरा कर सकता है। और मैं उसके साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को आज से मजबूत करूंगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जैसा कभी किसी ने ना किया, यदि हम भी वैसा ही प्रेम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से करें, तब हम कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को, अपने उपवास को कभी मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। सो आज से कितने जन तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को, रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए? ऐसा प्रेम जैसा हम अपने माता पिता से करते हैं, ऐसा प्रेम जैसा हम अपने बच्चों से करते हैं, ऐसा प्रेम जो ऐसा हमने अपने परिवारों से किया, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, सेम वैसा प्रेम आज से करना शुरू करें। कभी भी मिस नहीं होगी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो सेम उसी तरह से प्रभु का वचन जो है बोने के विषय में हमें बहुत सी बातें कहता, बहुत से वचनों को प्रभु ने हमें दिया है। तो जब हम उन वचनों को पूरा करेंगे फाइनेंशियली ब्लेस होंगे। साथ ही यदि आप देखें जो लोग बीज नहीं बोते हैं और ये कहते हैं कि बीज नहीं बोना चाहिए, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखें, आप उनकी लाइफ को देखें, आप उनकी जीवन को देखें कि वो कैसा मरा हुआ है पूरी तरह से। और आप उन लोगों को देखें जो बीजों को बोते हैं
और उनकी ग्लोरी को देखें, देन आप फर्क समझेंगे कि यस, हमें प्रभु के वचन को पूरा करना चाहिए। हालेलुया। तो सभी कलीसियां जितने लोग भी अपने टाइट को बोना चाहते हैं अपने हाथों में उठाएं। टाइट प्रभु के नाम में मैं हमेशा बोती हूँ, प्रभु के दास हमेशा टाइट को बोते हैं, और हम अपनी मिनिस्ट्री की ऑफरिंग में से भी टाइट को बोते हैं। हम अब केवल अपना पर्सनल टाइट नहीं बोते, बल्कि मिनिस्ट्री का जो इनकम है उसमें से भी हम टाइट को बोते। इस तरह से हम इतना सीरियसली फॉलो करते हैं इस वचन को। तो आप भी कर सकते हैं यदि पवित्र आत्मा आपसे ये कहे तो। जैसे वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। सो अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को भी आप अपने हाथों में उठा सकते हैं, जो कि परमेश्वर के घर में प्रभु के सम्मुख एक सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। और आपकी ऑफरिंग्स आप जो बोते हैं वो परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को भाता यानी कि परमेश्वर को वो प्रिय है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपका बोना एक सुगंधदायक, एक ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। सो जितनी कलीसियाएं भी, ऑनलाइन भी, ब्रांचेस भी, सारी जितने भी लोग बोते प्रभु छुए आपके जीवनों को का बड़ी रीति से, अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करे। यीशु के नाम में अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जितने लोग भी बोने वाले हैं, परमेश्वर आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें। हर तरह की फजूल खर्ची को इनके जीवनों से छिड़के परमेश्वर। एक्सीडेंट स्पिरिट्स को इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म करे परमेश्वर। बीमारियों को इनके जीवनों से दूर करे परमेश्वर। बीमारियों पर लगने वाले खर्च को, फजूल खर्ची को छिड़के खुदावन। हे परमेश्वर इनके परिवारों में नशे की स्पिरिट को, नशे के जुए को भी दूर करे खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन रेंटेड हाउसेस में रहते लोग खुदावन अपने घरों में शिफ्ट होने पाए परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे खुदावन। नाम धराइयों को खत्म करे, फाइनेंशियली बढ़ाए परमेश्वर। फाइनेंशियली ग्रोथ दे खुदावन। जो जॉब्स लेना चाहते हैं परमेश्वर उनकी जॉब्स बने, प्राइवेट जॉब्स, अच्छी जॉब्स, अच्छे पैकेजेस वाली जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। प्रमोशंस के साथ, इंक्रीमेंट्स के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। खुदावन लगातार बढ़ते जाए, खुदावन लगातार बढ़ते जाए परमेश्वर। तब तक बढ़ते जाए जब तक ये अति महान पुरुष ना बन जाए। हे खुदावन फाइनेंशियली इन्हें बढ़ाएं और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावन आज का बोया गया, इन कलीसियाओं का बोया गया जब तेरे घर में लगे खुदावन, तो तू इन्हें याद करे परमेश्वर। जब तेरे घर के काम हो खुदावन, तेरे घर के काम पूरे हों हे परमेश्वर, उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर तो इन्हें ब्लेस करे, इन्हें पे बैक करे, डबल ग्रेस दें परमेश्वर। 100 गुना इन्हें बढ़ाएं, इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमीन। सो सभी कलीसियां लगातार प्रार्थना में रहें और अपने बीजों को बोते रहें। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड।